हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखो। जितने भी स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं सभी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। गलत तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसा लिखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप लोग ओएमआर सीट कैसे भरोगे, ठीक है, कैसे भरना है ओएमआर सीट, ठीक है, आप लोगों को आज सही तरीका बताने वाला हूं। और बोर्ड परीक्षा में आप ये 5 गलतियां कभी मत करना। अगर आप बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हो तो आप लोग ये 5 गलतियां कभी मत करना, वरना आप फेल भी हो सकते हो। और ऐसे आएगा आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर, ठीक है। आप लोगों का 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखोगे, ओएमआर सीट कैसे भरोगे, ठीक है। तो सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग देखो, ठीक है, कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ओएमआर सीट आप बिल्कुल सही से भरना, ठीक है। अगर आप ओएमआर सीट में एक भी गलती कर दोगे वो तो दोबारा आप लोग उसे सही नहीं कर सकते हो, यह ध्यान रखना, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखना है, जो आपके लिखने वाले प्रश्न है उसको कैसे लिखना है। और आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में 20 मार्क्स का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिया गया है हर एक सब्जेक्ट में, और वो 20 मार्क्स आपको इस ओएमआर सीट पर भरना है, ठीक है। कैसे भरना है सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझो कि जो ओएमआर सीट रहेगा उसमें आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला है, पहले नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऐसा रहेगा। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे लिखा रहेगा। चौथा नंबर ऐसे ऑप्शन ऑप्शन सब रहेगा, ठीक है। ऐसे आपके 20 तक लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आपके 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4-4 गोले रहेंगे, ठीक है। मान लो आप लोगों का पहला प्रश्न है, ठीक है, कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन है, ठीक है। और आपका ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल जी, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल अच्छे से गोला बना देना है। अब ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, तो इसको आप ब्लैक से अच्छे से गोला बना देना, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि गोले से बाहर आप लोगों का जो अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, गोले से बाहर आप लोगों का नहीं जाना चाहिए, गोले के अंदर ही रहना चाहिए। और आप लोग ध्यान पूर्वक भरना बिल्कुल सही, क्योंकि इसको दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर गलत हो जाएगा तो दोबारा आप सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ओएमआर सीट भरना है। अब कॉपी कैसे लिखना है ये आप लोग समझ लो। देखो कॉपी आप लोगों को लिखना कैसे, मान लो आपका प्रश्नोत्तर संख्या आपको फर्स्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। देख लो, ब्लैक पेन से डालना, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ब्लैक पेन से डालना और ब्लैक से अंडरलाइन कर देना। फिर आप लोग अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, जैसा भी आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कॉपी लिखने में कुछ नहीं है, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आपको करना है वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो और अच्छे से लिख डालो, ठीक है। और ओएमआर सीट आपको ऐसे भरना है, जो आपका ऑप्शन सही है उस पर गोला बना दो, ये ध्यान रखना। और आप लोग ध्यान पूर्वक ओएमआर सीट भरना। एक बार भी अगर आप गलती करोगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों को ओएमआर सीट बिल्कुल ध्यान से भरना है, ठीक है, कोई भी गलती ना हो, और आप लोग अच्छे से पेन लो और अच्छे से भरो, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान देखो, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दो, दूसरे नंबर में आप लोगों को क्या करना है, यहां, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, ठीक है। इसको आप लोग ब्लैक कर दो, ठीक है, ब्लैक कर दो। देखो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान से देखो। बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। अगर आप कलर पेन का यूज करोगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप कलर पेन का यूज करोगे तो आपका नंबर जरूर कट जाएगा। केवल आप लोगों को ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। मान लो ओएमआर सीट आप ब्लैक से भर रहे हो तो ब्लैक से भरो, और आपको अगर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग ब्लैक से अच्छे से डाल दो, और आप लोग उत्तर लिखना ब्लू से, ठीक है। ब्लू से आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट कर दो, बस केवल 2 पेन का यूज करना है। और आप एक
स्केच का यूज कर सकते हो एंड आप लोग सारे सिस्टम, ठीक है, आपका स्केल का यूज, ये सब आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। कॉपी में आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि अब ऐसी कॉपी आए कि आपको अंडरलाइन ना करना पड़े, लेकिन अगर ऐसी कॉपी आती है जिसमें अंडरलाइन करना है तो आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ये ब्लैक कर देना, ठीक है। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, दूसरा, देखो तीसरा टिप्स, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोगों को 4 से 5 पेज में गलतियां बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आप पहले ही गलतियां कर दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे ने नकल करके लिखा है, ठीक है। आप लोगों को जो शुरुआत के 4 से 5 पेजेस हैं उसमें आप लोगों को गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। और हां, मान लो आप लोगों को पहला प्रश्न नहीं आता है और आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा प्रश्न आता है, तो आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालकर उसका आंसर लिखो शुरुआत में, क्योंकि अब आप लोगों को जो क्वेश्चन बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, गलतियां नहीं करोगे, वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल दो और वो क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखो, ताकि शुरुआत में कोई भी गलती ना हो और एग्जामिनर चेक करे तो समझे एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरलाइन अच्छे से करो, हाईलाइट करो, सब कुछ, ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसे ही एग्जामिनर के पास कॉपी जाए तो उसे पता लगे कि ये काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और आप लोग ये जरूर याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज आप बिल्कुल भी गलतियां मत करना। शुरुआत में आपको गलती नहीं करना, आप शुरुआत में अच्छे से लिखो, बाद में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। मान लो आपको ना याद हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो जो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आप लोग छोड़कर मत आना। क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा, और अगर आप कुछ लिख कर आओगे तो आपको 2 से 3 नंबर दे सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन छोड़कर मत आना, खाली पेज छोड़कर मत आओ, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो, आपको नंबर मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शुरुआत के आपको 4 से 5 पेजेस में गलतियां नहीं करना है, ठीक है। और आप लोग देखो आगे यहां, ठीक है, देखो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाते हो, कहते हो सर मैंने गया पेपर देने, वहां हमारा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं, लेकिन टाइम कैसे कम था? क्या आपने घर पर कभी मॉडल पेपर उठाकर सॉल्व किया? 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, अगर आप घर पे अच्छे से सॉल्व करो, देखो इतने टाइम में आप मॉडल पेपर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम का पेपर आप इससे पहले ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मॉडल पेपर थोड़ा हार्ड दिया जाता है और बोर्ड एग्जाम में पेपर जो होता है वो थोड़ा सरल आता है, ठीक है। अब आप लोग समझो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। आप लोग मान लो हिंदी का पेपर है, ध्यान से देखना, यही सबसे ज्यादा अच्छा टिप्स है, ठीक है। यहां आप लोगों का मान लो हिंदी का पेपर है, ठीक है। अब मान लो कल हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो कल हिंदी का पेपर है, मान लो आज, फिर आपको आज क्या करना है कि जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको टाइम के अकॉर्डिंग बांट देना है कि हमें 10 मिनट में क्या करना है, गद्यांश करना है। 10 मिनट में क्या करना है, पद्यांश करना है। 20 ऑब्जेक्टिव हमें कितने मिनट में करना है, 20 मिनट में करना है। ऐसे आप बांट दो और एक घड़ी, एक वॉच जरूर बोर्ड एग्जाम में ले जाना, ठीक है, कि आप 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव कर लो, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट में गद्यांश पद्यांश कर लो, 10 से 15 मिनट में पद्यांश कर लो, ठीक है। और हाँ, आप लोग आधे घंटे में आप पूरा 9 नंबर का निबंध लिख डालो, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग वॉच ले जाओ, अच्छे से टाइम देख देख कर आप अच्छे से वहां सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से सॉल्व करो ताकि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बना रहे, ठीक है। जितना आप लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना अच्छा है। आप अपनी कॉपी को क्या करोगे, 2 से 3 बार पढ़ लोगे कि कोई गलतियां ना हो। और प्रारंभ में आपको क्या लिखा जाता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रश्न पत्र नहीं पढ़ते हैं, जैसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाती है भैया लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी गलत सही सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा मत करो, टाइम बहुत है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, 2 घंटे में आप पेपर पूरा खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आप इधर देखकर उधर देखकर काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले 15 मिनट प्रश्न को पढ़ो, देखो आपको कितना आता है, कितना आपको आता है, कितने आप कर सकते हो, तब फिर आप लिखना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन आता है अच्छे से उसको सबसे पहले लिखो, जो नहीं आता है उसको बाद में लिखना, ठीक है।
ये ध्यान रखना। और हाँ, अब आपके 15 मिनट तो प्रश्न पत्र पढ़ने में निकल गए, बचे 3 घंटे। ठीक है, अब इसके लिए 1 घंटा आपका OMR शीट के लिए दिया गया, लेकिन इसको आप 20 ही मिनट में कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। तो फिर अब आप लोग क्या करोगे, फिर उसके बाद आपको लिखना ही लिखना है, तो अपनी स्पीड थोड़ा सा तेज कर लो। मान लो आपका लिखने का स्पीड धीरे है, तो उसको आप लिख लिख कर तेज कर लो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जल्दी से जल्दी लिख सको। ठीक है, तो ये है आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट। कोई भी पेपर हो उसमें आप देख लो, पहले घर पर टाइम मैनेजमेंट उससे पेपर से 1 दिन पहले कर लो कि हमें इतने मिनट में ये क्वेश्चन, इतने 20 मिनट में हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, 30 मिनट में हमें 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या नहीं करना है, देखो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने जाते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि लिखते लिखते भूल जाते हैं अपना हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर का मतलब है सिग्नेचर करना। ये मत भूलो स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप पेपर देने गए और आपने साइन नहीं किया, तो आप लोग वहां प्रेजेंट नहीं हो, ये एब्सेंटी हो जाएगा, तो आप लोगों को ये जरूर भरना है। मान लो आपको नहीं दिया गया, तो आप वहां मांग सकते हो सर हमें सिग्नेचर करना है। ठीक है, फिर आपको वहां दे दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आप लोग बैठने से पहले, मान लो आप सीट पर बैठ रहे हो, तो उससे पहले आप क्या करो, ठीक है, उससे पहले आप बगल में चेक कर लो क्या कहीं कोई चीज पड़ा तो नहीं है कि जिससे आपको एग्जामिनर तंग कर सके, आपका टाइम बर्बाद कर सके। ये ध्यान रखना, ये चेक कर लेना चारों तरफ, ताकि आप लोगों का टाइम बचा रहे और आप केवल लिखने में व्यस्त रहो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ, आप लोग एक बात याद रखना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करते हैं, कॉपी में क्या लिखते हैं, गलत बातें, गलत शब्द लिख देते हैं। देखो गलत शब्द लिखोगे तो एग्जामिनर तो 0 नंबर देगा, ये ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गाली लिख देते हैं, ठीक है, गाना लिख देते हैं, तो ये सब अगर आप लिखोगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर और गुस्सा हो जाएगा और आपको 0/70 दे देगा, 0 नंबर देगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम, ये गलतियां बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लोगों को जो पैसे है, पैसे इनको बिल्कुल ना रखो। ठीक है, वहां CCTV कैमरे लगे होते हैं, अगर आप पैसे रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का नंबर कट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट 200 रुपए का नोट रख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 500 का नोट रख देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो 2000 का नोट भी रख देते हैं। तो ये सब करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम का। तो देखो स्टूडेंट, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के, उनका जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया गया है। मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। कैसा पेपर आएगा मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। आप लोग क्लास 10 में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, सभी स्टूडेंट को पता है 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। और हाँ, और 50 मार्क्स का आप लोगों को लिखने वाला प्रश्न आएगा, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। ये सारे स्टूडेंट को पता, तो इसी के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न पत्र का पेपर बनेगा, मतलब सारे सब्जेक्ट का पेपर बनेगा। आप लोग ध्यान रखना, सारा क्वेश्चंस करके आना। ठीक है, तो ये है आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और OMR शीट मैंने भरना आप लोगों को बता दिया कैसे भरना है। ठीक है, और परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना, गलतियां भी बता दिया, कैसा पेपर आएगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।